दोस्तों नमस्कार। मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी कब है और इसका महत्व व पौराणिक कथा क्या है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ 17 जून सुबह 4:44 से समाप्त 18 जून सुबह 6:25 पर। पारण का समय 19 जून सुबह 5:44 से सुबह 8:24 तक। इस दिन भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला निर्जला एकादशी व्रत अपने कठिन उपवास और कठोर तपस्या के लिए किया जाता है। साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून मंगलवार को है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के, और इसलिए इस एकादशी का व्रत बिना पानी पिए और खाना खाए रखा जाता है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन और पवित्र है, और इस व्रत को अत्यधिक भक्ति और तपस्या के साथ पूरा करना वर्ष के दौरान अन्य सभी एकादशियों के व्रत के बराबर है और सबसे अधिक फलदायी भी है। अपरा एकादशी के बाद निर्जला एकादशी आती है, जिसके बाद योगिनी एकादशी आती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। जब वेद व्यास ने पांडवों को पवित्र एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया, जिसमें चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति शामिल है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, जनार्दन कृपया शुक्ल में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। ज्येष्ठ माह का पक्ष। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, वेदों और वेदांगों के प्रख्यात दार्शनिक और विद्वान परम धर्मात्मा व्यास जी इस विषय पर व्याख्या करेंगे। वेद व्यास जी ने कहना शुरू किया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को भोजन करना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करने के बाद खुद को शुद्ध करना चाहिए और फूलों से भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही उन्हें कोई भोजन ग्रहण करना चाहिए। भीमसेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, बुद्धिमान और सम्मानित पितामह राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव कभी भी एकादशी पर भोजन नहीं करते हैं और हमेशा मुझे एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह देते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए मैं व्रत नहीं रख सकता। भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, यदि आप स्वयं को अशुद्धियों से शुद्ध करना चाहते हैं और स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों पर भोजन से परहेज करना आवश्यक है। तब भीमसेन ने कहा, हे पूजनीय ऋषिवर, मैं सच कहता हूँ, मैं एक बार भी भोजन किए बिना उपवास नहीं कर सकता। मेरे पेट में विर्क नामक प्रचंड अग्नि केवल तभी शांत हो सकती है जब मैं प्रचुर मात्रा में भोजन करता हूँ। इसलिए महामुनि, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पूरे वर्ष में केवल एक ही व्रत रखें। कृपया मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और सभी प्राणियों के कल्याण में योगदान मिलेगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, भीम, ज्येष्ठ माह में चाहे सूर्य वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि में, शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को बिना पानी पिए व्रत करना चाहिए। आप पानी का उपयोग केवल कुल्ला करने या आचमन के लिए कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से पहले शुद्धिकरण के तरीके के रूप में हाथ की हथेली से थोड़ा सा पानी पीना, लेकिन इसके अलावा एक विद्वान व्यक्ति को किसी भी तरह का पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत टूट जाएगा। एकादशी पर सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण करना चाहिए। एक बार सभी आवश्यक कार्य पूरे हो जाने के बाद जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे इस निर्जला एकादशी के माध्यम से भोजन कर सकते हैं। उन्हें वर्ष भर में मनाई गई सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। शंख, चक्र और गदा से सुशोभित भगवान केशव ने मुझे बताया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करते हुए अन्य सभी को त्याग देता है और केवल उसके प्रति समर्पण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा।
व्यास जी ने आगे कहा, कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन मैं तुम्हें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए निर्धारित दान और कर्तव्यों के विशेष कार्यों के बारे में बताता हूँ। इस दिन जल में विश्राम करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करें और वह श्री हरि मुक्ति प्रदान करता है। जो लोग श्री हरि की पूजा करते हुए और रात भर जागते हुए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, वे अपने साथ पिछली 100 पीढ़ियों और अगली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन पर भोजन, वस्त्र, जल, बिस्तर, सुंदर आसन, कमंडल और छाते का दान करें। जो लोग भक्तिपूर्वक इस एकादशी की महिमामयी कथा को सुनते या सुनाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल इस कथा को सुनने से प्राप्त होता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुभ एकादशी को निर्जला व्रत रखें। ऐसा करने से व्यक्ति भगवान विष्णु के करीब आता है और अत्यधिक आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी के दिन पारण करें। जो कोई भी पाप नाशनी एकादशी का व्रत पूरी तरह से करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आनंदमय राज्य प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के अनुष्ठान। जैसा कि नाम से पता चलता है कि निर्जला एकादशी का व्रत एक बूंद भी पानी पिए बिना रखना चाहिए, इसलिए यह व्रत सबसे कठोर और पवित्र है। साथ ही चूँकि यह व्रत गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए भोजन से पूरी तरह परहेज करना कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक चलता है, जो कि एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलता है। किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित या दवा ले रहे लोगों को निर्जला एकादशी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे भक्तों के लिए आंशिक उपवास स्वीकृत है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत संध्या वंदन से होती है, जो 10वें दिन किया जाने वाला अनुष्ठान है। बाद में इस प्रार्थना को समाप्त होने के बाद व्यक्ति सूर्यास्त से पहले एक भोजन चावल के बिना खाता है। यह व्रत निर्जला एकादशी के पूरे दिन जारी रहता है। 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पूरे समर्पण भाव से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त अपने भगवान को तुलसी के पत्ते, फूल, फल और स्वादिष्ट मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को खूबसूरती से सजाया जाता है और शाम को धूप और अगरबत्ती से पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागना होता है और इसलिए वे इस अवसर पर आयोजित भजन और कीर्तन में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के मंदिरों में जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्र नाम और अन्य वैदिक मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीज़ें दान करना एक अच्छा कार्य है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।